टीवी न्यूज 24 चैनल में आपका जलगांव मार्च इंडिया से स्वागत करता हूं। खबरों की बात सच्चाई के साथ हमेशा नई नई खबरों के लिए आपको अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का बटन दबाइए, लाइक्स, कमेंट्स और शेयर करना न भूलें। कोरोना की महामारी में संसर्ग से बचने के लिए घर में रहे, सेफ रहे। बहुत जरूरी काम होने पर घर से बाहर निकले। दुनिया की 10 बड़ी अहम व ताजा तरीन खबरें। एक नया विश्व 2048 में भारत की आबादी हो सकती है 1.6 अरब, फिर 21,000 में घटेगी आबादी। हम आने वाले सालों में एक नया विश्व देखेंगे। इस नए विश्व में आर्थिक वृद्धि से लेकर वैश्विक शक्ति संतुलन तब सब कुछ बदल जाएगा। यहाँ तक कि देशों की आबादी में परिवर्तन होगा, जिससे कार्यशीलता प्रभावित होंगी। इस वजह से कुछ देश नई वैश्विक शक्ति के रूप में उभरेंगे। ये पूर्वानुमान है वैज्ञानिकों का। इस बीच भारत की आबादी का आकलन इस नए विश्व के लिए वैज्ञानिकों ने पूर्वानुमान व्यक्त किया है कि भारत में 2048 में आबादी बढ़कर करीब 1.6 अरब हो सकती है। इसके बाद साल 21,000 में इसके 32% तक की गिरावट आएगी और ये घटकर लगभग 1.09 अरब रह सकती है। खुशखबरी, भारत में बनी कोरोना दवा आज इंसानों को दी गई पहली डोज। भारतीय दवा निर्माता कंपनी जाइडस कैडिला ने कोरोना वायरस के संभावित टीके का ह्यूमन ट्रायल शुरू कर दिया है। कंपनी ने बुधवार को यह जानकारी दी कि प्री क्लिनिकल टॉक्सिसिटी ट्रायल में कोविड-19 का इसका संभावित वैक्सीन जाइको डी वैक्सीन सुरक्षित पाया गया। कंपनी ने पहले और दूसरे चरण के मानव परीक्षण के तहत जाइको डी का पहला डोज आज दिया है। इसका मानव परीक्षण 1,000 व्यक्तियों पर किया गया। कंपनी के अध्यक्ष पंकज आर पटेल ने आज बताया कि कोरोना के खिलाफ जंग में ये बड़ा कदम है। जेडस ने इस महीने की शुरुआत में ये घोषणा की थी कि अहमदाबाद के वैक्सीन टेक्नोलॉजी सेंटर में विकसित वैक्सीन जाइकोडो का क्लिनिकल ट्रायल सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है और उसे भारतीय औषधि महानियंत्रक से पहले और दूसरे चरण के मानव परीक्षण की मंजूरी मिल गई है। कितनी कामयाब है कोरोना के लिए अमेरिका की बनाई ये वैक्सीन, जाने क्या है सच। कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेज है। दिनों दिन ढलान के बदले इसमें तेजी से ही देखी जा रहा है। अमेरिका, ब्रिटेन जैसे ताकतवर देश इस महामारी में पस्त देखे जा रहे हैं। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि कोरोना की कमर तोड़ने के लिए ऐसे देश हाथ पर हाथ कर बैठ गए हैं। खासकर अमेरिका जैसे देश अगर इस बीमारी के से जूझ रहे हैं तो उन्होंने इसके खिलाफ जंग भी तेज कर रखी है। इसी का नतीजा है कि दुनिया के कई देशों में एक साथ कोरोना की वैक्सीन पर युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। सबका एक ही मकसद है, जल्द वैक्सीन उतारकर कोरोना को विदा करना। रिपोर्टर की मानो तो अमेरिका इस दिशा में काफी अच्छा काम कर रहा है। अमेरिका ने जिस वैक्सीन का ट्रायल किया है उसने इम्यून सिस्टम को लेकर काफी पॉजिटिव रिजल्ट दिए हैं। जियो का स्वदेशी 5G सॉल्यूशन चीन की इस कंपनी के लिए होगा तगड़ा झटका। कंपनी करेंगी निर्यात भी। चीन की 5G सॉल्यूशन उपलब्ध कराने वाली कंपनी हुवेई पर डाटा चोरी आरोप लग चुके हैं। ब्रिटेन और अमेरिका हुई पर पाबंदी लगा चुके हैं। वहीं रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने जियो के स्वदेशी 5G सॉल्यूशन तैयार करने की घोषणा करते हुए कहा कि कंपनी इसे निर्यात भी करेगी। भारत में वर्ल्ड क्लास 5G सर्विस उपलब्ध कराएगा। साथ ही बताया कि स्पेक्ट्रम मिलते ही इसका ट्रायल शुरू कर दिया जाएगा। मुकेश अंबानी ने जियो 5G के सॉल्यूशन को पीएम नरेंद्र मोदी आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत को समर्पित किया है, जिसे अगले साल तक पेश किया जाएगा। ये 100% मेड इन इंडिया होगा। अमेरिकी विदेश मंत्री पोम्पियो ने कहा, भारत है अमेरिका का बड़ा साझेदार। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने बुधवार को कहा कि भारत अमेरिका का बड़ा साझेदार है। उन्होंने कहा कि चीन के साथ सीमा पर टकराव समेत कई मुद्दों पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ
उनकी अक्सर बातचीत होती रही है। पोम्पियो ने कहा, संवाददाताओं से, भारत एक बड़ा साझेदार है, वे हमारे महत्वपूर्ण सहयोगी है। मेरे समकक्ष विदेश मंत्री के साथ मेरा बड़ा अच्छा संबंध है। विभिन्न मुद्दों पर हमारी अक्सर बातचीत होती रहती है। चीन के साथ लगी सीमा पर टकराव के संबंध में हमारे बीच हुई चीनी दूरसंचार ढांचे से वहां पैदा होने वाले खतरे को लेकर भी हमारी बातचीत हुई है। पोम्पियो ने कहीं सारे चीनी ऐप पर पाबंदी लगाने के लिए भारत के फैसले का भी हवाला दिया। भारत ने पिछले महीने टिकटॉक और यूसी ब्राउजर समेत उन 59 चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। कोरोना वैक्सीन ढूंढने में जुटी पूरी दुनिया, जानिए भारत सहित कई देशों में हो रही है मानव ट्रायल की बड़ी तैयारियां। नई दिल्ली, कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या में रोजाना हजारों लोग जुड़ रहे हैं, साथ ही रोजाना कई मौतें सामने आ रही है। ऐसे वक्त में सबसे जरूरी चीज कोरोना वायरस की वैक्सीन ही है। दुनिया के कई देशों के वैज्ञानिक इस कोशिश में जुटे हैं कि जल्द से जल्द इस महामारी को रोकने के लिए वैक्सीन विकसित की जाए। भारत में कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने की दिशा में काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारतीय दवा कंपनी जायडस कैडिला ने कहा है कि कोविड-19 की वैक्सीन बनाने के लिए मानव परीक्षण शुरू कर दिया गया है। वॉलंटियर्स को पहले और दूसरे चरण के लिए कोरोना वायरस से बचाव का संभावित टीका विभिन्न स्थानों पर दिया जा रहा है। भारतीय दवा कंपनी जायडस कैडिला ने कहा कि कोविड-19 वैक्सीन बनाने के लिए मानव परीक्षण शुरू कर दिया गया है। वॉलंटियर्स को पहले भारत की आपत्ति के बावजूद चीन की मदद से शुरू हुआ पाक का सबसे बड़ा डैम। भारत की आपत्ति के बावजूद अवैध कब्जे वाले हिस्से पर पाकिस्तान ने चीन की मदद से डायमर भाषा बांध निर्माण शुरू कर दिया है। गिलगित बाल्टिस्तान में डायमर भाषा बांध परियोजना पर बुधवार को निर्माण कार्य शुरू करके पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने ऐलान किया कि यह पाकिस्तान के इतिहास में सबसे बड़ा बांध है। भारत ने सिंधु नदी पर बांध बनाने को लेकर हुए समझौते पर कई आपत्ति जताते हुए कहा था कि पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले क्षेत्र में ऐसी परियोजनाएं शुरू करना ठीक नहीं है। पीएम इमरान खान ने गिलगित बाल्टिस्तान की चिलास में आयोजित एक जन सभा को संबोधित करते हुए कहा, इस परियोजना में 4500 मेगावाट हाइड्रो पावर बिजली पैदा होगी और कम से कम 16,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस परियोजना से न सिर्फ देश की खास्ता हाल अर्थव्यवस्था को हालात ठीक होंगी, बल्कि पर्यावरण के लिए भी बेहतर होगा। पायलट लाइसेंस घोटाला, अमेरिका ने पाकिस्तान एयरलाइंस की नई उड़ानों पर रोक लगाई। संयुक्त राज्य अमेरिका ने पाकिस्तान की विमानन प्रणाली की सुरक्षा रेटिंग कम कर दी है, जो पाकिस्तान एयरलाइन की अमेरिका में नई उड़ान सेवाओं को रखेंगी। पाकिस्तान में पायलट लाइसेंस घोटाले के खुलासे के बाद अमेरिका ने बुधवार को ये कदम के बारे में घोषणा की है। इससे पहले यूरोपीय संघ के पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को कम से कम 6 महीने के लिए यूरोप जाने पर प्रतिबंध लगाया था। हाल ही में खुलासा हुआ था कि पाकिस्तान के लगभग 1/3 पायलटों ने परीक्षा में धोखाधड़ी के जरिए देश के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण से लाइसेंस प्राप्त किए थे। इस वक्त हर किसी के दिमाग में बस एक ही सवाल है, आखिर कोरोना वायरस का टीका कब आएगा? लेकिन अब आपको हताश होने की जरूरत नहीं है। वैज्ञानिकों द्वारा कोरोना वैक्सीन पर पिछले 6 महीने की मेहनत अब रंग लाने लगी है। यहाँ जानिए क्या है टीका निर्माण का ताजा हाल। अमेरिका में अंतिम चरण के परीक्षण जारी। अमेरिका में कोविड-19 के जिस पहले टीके का परीक्षण किया गया, वो वैज्ञानिकों की उम्मीद के मुताबिक लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। वैज्ञानिकों ने मंगलवार को ये बात कही। इस टीके का परीक्षण अब अंतिम चरण में है। अमेरिकी सरकार में संक्रमण रोगों के शीर्ष विशेषज्ञ डॉक्टर एंथनी फाउची ने कहा, निश्चित ही अमेरिकी सरकार में संक्रामक रोगों के शीर्ष विशेषज्ञ डॉक्टर एंथनी फाउची ने कहा, निश्चित ही यह अच्छी बड़ी खबर है। अब चीन से बड़ी होंगी देश की पहली पानी के अंदर बनी सुरंग। 14.85 किलोमीटर होंगी लंबाई।
अब अरुणाचल प्रदेश से असम तक सड़क परिवहन पहले से और ज्यादा मजबूत हो गया है। केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश से असम तक के लिए सड़क परिवहन का तेज करने के लिए टनल बनाने को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। अब ब्रह्मपुत्र नदी के पीछे वो नीचे 14.85 किलोमीटर की सुरंग बनेगी। ये सुरंग नदी के नीचे बनने वाली सबसे लंबी सुरंग होंगी। अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय के सार्वजनिक उपक्रम राष्ट्रीय राजमार्ग अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड ने सुरंग की विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट को मंजूरी दी है। ये सुरंग अमेरिकी कंपनी की ओर से बनाई जाएंगी। देश दुनिया की नई नई खबरें हमेशा देखने के लिए BV News 24 चैनल को हमेशा देखते रहिए।